अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा मेंस क्लॉथिंग और वुमेन क्लॉथिंग की वीडियोस आपने देखी हैं, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। और आज हम आपको कुछ डिफरेंट दिखाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से व्यूअर्स बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ देख देख के, तो आज हम उनको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दिखाने जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ भाई भी हैं, तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, बताएं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोटापा, यानी कि ओवरवेट होना। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से और खाने पीने में एहतियात ना होने की वजह से लोगों का वेट काफ़ी बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लोग चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपना वज़न कम नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है अपना वज़न कम करना। क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी ना। और जैसा कि आप ने मुझे बताया कि आपने वज़न कम किया है काफ़ी, यानी कि 30 kg तक आपने वज़न अपना कम किया है। 70 से 40 तक अपना। और जब मैंने इनसे ये सुना कि इन्होंने इतना अपना वज़न कम किया है, तो मुझे ये ख्याल आया क्यों ना ये बात अपने व्यूअर से शेयर की जाए, ताकि वो भी इनकी जो वेट कम करने की सक्सेस स्टोरी है उस बारे में जान सकें और उससे सीख सकें, और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने वज़न कैसे कम किया। तो व्यूअर, से पहले कि हम अपने वीडियो बकायदा शुरू करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप बताएं, जब आप ओवरवेट थी तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, तो उनके बारे में जरा बताएं। जब मैं बहुत ओवरवेट थी तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना आता था। मतलब मुझे बहुत से लोगों में, अपनी फ्रेंड्स में ही, फ्रेंड सर्कल्स में, अपने सराउंडिंग्स में मैं बैठे हुए मुझे बहुत कम्प्लेक्सिटी होती थी। मैं बहुत कम्प्लेक्स का शिकार थी। मतलब दूसरों को देखना और मुझे लगता था कि नहीं, मैं शायद अच्छी नहीं लग रही ना। मतलब मेरे अंदर ये कम्प्लेक्स आ गया था कि शायद मैं दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ठीक है। उसके बाद ड्रेसिंग में मुझे बड़ी मुश्किलात होती थी। मतलब एक प्रॉपर साइजेस का भी नहीं, लेकिन जो एक फिट पर्सन को अच्छी चीज लगती है वो एक फैटी पर्सन को खूबसूरत नजर नहीं आता, बंदा खूबसूरत नहीं नजर आता, बंदे को वो चीज वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितना आप एक स्मार्ट और स्लिम स्मार्ट अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा मुझे काम में बहुत ज्यादा तंगी होती थी, और मतलब थोड़ा सा काम कर लेना और मैं थक जाती थी। इसके अलावा लोग आपको मोटी मोटी कह कर चिढ़ाते तो नहीं थे? मोटी मोटी कह के बस ऐसे ही है फ्रेंड्स में, क्योंकि इस तरह होता था तो हम एक दूसरे को मतलब यूं कहते थे। तो मुझे ज्यादा यूं कहा जाता था कि मोटो तू कैसी है, मोटो, ये मतलब ये वर्ड था। लेकिन मुझे वो वर्ड तब बहुत बुरा लगता था। तब मतलब मुझे ये चीज इतनी बुरी लगती थी कि ये लोग शायद मुझे एक टॉन्ट कर रहे हैं मुझे, तो इस वजह से मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि जब बंदे को खास तौर पर इस तरह लोग कहें ना कि जो है ना, तो बंदे को ज्यादा मोटिवेशन आती है, क्योंकि लेकिन ये कि मुझे उससे मोटिवेशन जरूर आती थी, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो आपने जो वजन कम किया है 30 kg के करीब, तो इसमें आपको कितना टाइम लगा? मेरा ड्यूरेशन इसमें 3 to 4 मंथ्स तो मुझे लगे हैं। इसमें मेरी ये स्ट्रगल जो सी है, मिनिमम अगर आप करें भी ना तो 2 to 3 मंथ्स तो जरूर लगते हैं आपको। मतलब इस स्ट्रगल में आपको 2 to 3। लेकिन मैंने तो सुना है कि इसमें वजन कम करना चाहिए, स्लोली करना चाहिए, महीने में 1 kg 2 kg, तो आपने सिर्फ 2-3 माह में 30 kg इतना ज्यादा कैसे? ऐसा है कि उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है, लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी तो है। आप कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल होता ही नहीं है अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, सारे लोग सोचते हैं कि हमने अपना वजन कम करना है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप लेना एक मुश्किल काम होता है। तो आपको कैसे, मतलब किस तरह आपने वो पहला स्टेप लिया कि अब मैंने करना है काम? ऐसा है कि मैंने बहुत टाइम मतलब शुरू किया कि मुझे ये करना चाहिए। बहुत टाइम मतलब दूसरों को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी उन जैसा बनना है, मुझे भी फिट दिखना है, स्मार्ट दिखना है। तो मैंने बहुत टाइम इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। सम टाइम ऐसा होता था कि मैं स्टार्ट करके छोड़ देती थी, फिर ऐसा होता था स्टार्ट करती थी फिर छोड़ देती थी। लेकिन आपने ये सोचना नहीं छोड़ा कि मैंने काम करना? लेकिन मैंने सोचना नहीं छोड़ा। बस हमारा स्ट्रगल में ये चीज है कि हमने सोचना नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। तो बाद दफा बंदा करना शुरू करता है इस तरह का काम, तो लोग कहते हैं यार तू क्या करना शुरू हो गया, तू इससे तेरा वजन तो कम हो ही नहीं सकता, तू इस तरह का काम कर। लोग डिग्रेड तो बहुत करते हैं, लोग आपको डिग्रेड तो इतना ज्यादा करते हैं कि वो कहते हैं कि आप तो कर ही नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते। लेकिन आपने अपनी सोच, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपने जब एक चीज सोच ली है तो आप बस उसी पे फोकस करें कि बस मैंने ये करना है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी।
लेकिन जब वजन कम हो जाता है तो फिर लोग वही लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें यकीन था तुम कर लोगे। हाँ, वो फिर क्रेडिट डेफिनेटली ऐसा होता है। वो कहते हैं कि हमें तो यकीन था तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो। लेकिन घर वालों को खुशी हुई होगी क्योंकि जहाँ फिर क्या रद्द-ए-अमल था उनका कि आप स्मार्ट हो गई, या घर वालों का क्या था इसमें? घर वाले तो जैसे मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में और इस तरह आपके वो सब तो खुश होते हैं, लेकिन घर में जैसे अम्मा अब्बा होते हैं वो कहते हैं कि भाई कमजोर हो मेरे गई। ख्याल से हमारे बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्हें मतलब पेरेंट्स को तो लगता ही है कि बच्चे मतलब हमारे कमजोर हो रहे हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में बाकी सब कहते थे कि नहीं आप बहुत ज्यादा फिट हो गई हैं और इस तरह, मतलब वो मुझे खुशी मिलती थी इस अच्छा, चीज़ में। वजन कम करने से पहले आप कितना खाती थी? मतलब क्या-क्या खाती थी खाने में? बहुत ज़्यादा खाती थी इस वजह से मोटी थी? बहुत ज्यादा, बस समझ लें इस तरह ही था। इतनी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी नहीं थी इतनी ज्यादा, मतलब इतना फिजिकल काम नहीं होता था। उसके अलावा खाना हर टाइम मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आपको बताया हम देसी डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, पराठे और जिस तरह हम पाकिस्तानी हमारे फूड हैं, राइस बहुत ज्यादा लेने, मक्खन लेना। लेकिन मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी फूड से ज़्यादा जो फास्ट फूड होते हैं वो ज़्यादा, और स्वीट्स ज़्यादा हाँ, स्वीट्स और फास्ट फूड का भी होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मिकदार में लेती थी। अब देखे ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती थी, इतनी कि ठीक मैं मतलब मैं लिमिट नहीं बता सकती आपको। ठीक है, तो जब वजन कम करना शुरू किया तो आपको ये सारी चीज़ें खानी कम करनी पड़ी होंगी, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। स्टार्टिंग में मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। स्टार्टिंग में डेफिनेटली हर किसी के लिए मुश्किल होता है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने आप को इस चीज पे, मतलब एक पुख्ता रखने की कोशिश की, मजबूत रखा कि मैंने बस करना है। इरादा था करना है अपने फायदे के लिए और करना है, बस हाँ, बस ये था कुर्बानी कि देनी पड़ती है, कुर्बानी। हाँ जी, उसके लिए तो करना पड़ता है। मतलब मैंने अपने आप को उसके लिए बस तैयार रखा कि मुझे करना है। देखें, जब काफ़ी अर्से बाद बंदा एक्सरसाइज करता है ना, तो बंदा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके भी थक जाता है। तो शुरू में आपने एक्सरसाइज कम की फिर ज़्यादा की, या एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज करना नहीं शुरू कर दी? नहीं, स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा सा कम कम, मतलब लाइक जैसे मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ तो मैं स्क्वाट्स में मतलब अगर 5 रेप कर रही हूँ तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया। ये नहीं कि मैं 5 के बाद मैं डायरेक्ट ही 100 पे चली जाऊँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले मैंने 5 कम के कम बाद शुरू की। 10, ठीक 10 के बाद 15, डे बाय डे मैं उसको बढ़ाती थी। मतलब पहले एक्सरसाइज शुरू की या फिर पहले खाना पीना छोड़ा, क्या किया? पहले मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम जितना ज्यादा खाते हैं हम उतने ज्यादा लेजी होते हैं, ठीक है। हम जितने ज्यादा लेजी होते हैं हम उतने ज्यादा बैठे रहते हैं, हमें कोई काम करने को दिल नहीं करता। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये था कि मैंने कोई फिजिकल काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे था कि मैंने साथ साथ कुछ मतलब अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हर चीज को साथ लेके चली हूँ, ठीक है। मतलब अपनी स्ट्रगल में हर चीज मेरे साथ साथ थी। लेकिन मतलब पहले यानी कि दोनों काम साथ में, एक्सरसाइज शुरू कर जी दी, जी, साथ में खाना साथ पीना। इस तरह की अपनी डाइट थोड़ी कम कर दी मैंने। ठीक है, डाइट मैंने अपनी बहुत लिमिटेड सी कर दी, और ठीक है, बेकरी आइटम्स वगैरह और ये चीजें जो भी हैं वो ठीक है, लिमिटेड कर दी। और ठीक है। लेकिन एकदम नहीं छोड़ी, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता इंसान। ठीक है, तो आप मतलब एक्सरसाइज कितने घंटे के लिए करती थी डेली? कितना टाइम देती थी एक्सरसाइज को? मतलब जो 3 महीने का आपका ये सफर था इसमें। ओके, इसमें मुझे डेली एक्सरसाइज को टाइम देने के लिए उससे पहले मुझे अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता था। उसके लिए मुझे वॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कम से कम मिनिमम टाइम आपका स्टार्टिंग में ना आप 1 आवर दें। आप जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 आवर के बाद आप उसको 1.5 पे कर दें, 1.5 के बाद आप उसको 2 पे कर दें, और फिर मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं 3 तक लिमिट है मेरे ख्याल से। आप 3 तक कर सकें तो आप करना चाहिए आपको। मैंने तो किया और इसके लिए। एक्सरसाइज में स्क्वाट्स वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट आपकी हैं एक्सरसाइज में। आप मेरे ख्याल से आप इजीली उसको नेट पे आप देखें, आपको जो एक्सरसाइज इजी लगती है ना, कि आप इजी जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिम में बॉडी वेट एक्सरसाइज भी होती हैं। हाँ जी, आप फुल बॉडी एक्सरसाइजेस देखें जो ठीक है। आपको इजी लगती हैं, इनको जो इनको बॉडी वेट एक्सरसाइज के नाम से नेट हाँ पर जी लोग तलाश करते जी हैं। जी, जी, जी। आप उस पे सर्च कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे। मैंने भी ऐसे ही किया। जी। मतलब मुझे घर में वेट लॉस करना था, मुझे जिम नहीं जाना था। हर कोई जा भी नहीं सकता, हर के हाँ लिए जी पॉसिबल नहीं होता, टाइम मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। जी जी, ऐसे ही जी, है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे अपने, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी थी, मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे उसको साथ लेके चलना था। तो मैं बस ऐसे ही के साथ साथ अपनी स्टडी पे भी फोकस किया, मैंने अपनी डाइट को मेंटेन किया, और साथ ही मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी रात टाइम। और आपके खाने की पूरी क्या रूटीन थी? हमारे व्यूवर एक तो ये जानना चाहते थे, एक्सरसाइज आपने शुरू की और उसके बाद खाने की क्या रूटीन थी? आपने खाना कितना काम किया? सुबह क्या लेती थी, दोपहर को क्या लेती थी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें मैं लेती थी बेजल सीड्स को। मैं रात को ही पानी में 1 गिलास पानी में भिगो के रख देती थी। बेजल सीड्स लाइक तुखम बुलंगा, ठीक है, कुछ लोग इसको तुखम बुलंगू भी कहते हैं। उसको मैं पानी में भिगो के रख देती थी रात को,
और सुबह उठ के मैं बिल्कुल एम्प्टी स्टमक उसमें वो लेती थी, उसमें मैं ऐड करती थी इसबगोल ½ टीस्पून, ठीक है। अच्छा। और उसके अलावा मैं लेमन, हाफ लेमन उसमें ठीक है। ऐड करती थी, और वो मिक्स करके मैं वो एक ड्रिंक बना के वो ज़रूर लेती थी। ठीक है। अब उसका फ़ायदा मुझे ये होता था कि उसमें फाइबर्स होते थे, और वो मुझे काफ़ी देर तक मतलब वो भूख नहीं लगने देता था। अच्छा, यानी कि आप टेबल स्पून अगर इसबगोल और तुक मलंगा, और तीसरी चीज़ आपने क्या ½ बोली? टीस्पून हाँ, और तीसरी चीज़ क्या बोली आपने? लेमन। लेमन। ये पानी में मिलाकर पिए तो भूख कम लगती है। भूख इससे बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि वो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा हमें फील ये करा होता है कि हम बहुत ज़्यादा फुल हैं। तो हमें ये तो बड़े फायदे की चीज़ होगी। अगर हाँ भूख कम जी, लगे तो फिर बंदा डेफिनेटली कम खाएगा। डेफिनेटली कम खाएगा, आपको इतनी ज़्यादा भूख, इतनी क्रेविंग होगी ही नहीं कि आप फिर चले, खाएं। ये गिलास पानी का पीकर फिर आप क्या करती थी? अच्छा, एक गिलास पानी पीने के बाद फिर मैं लेती थी कोई भी फ्रूट्स, मैं मतलब ले लेती थी कोई भी आपके पास फ्रूट्स में आप एप्पल्स ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, मतलब सेब, अमरूद या आड़ू या इस तरह के फ्रूट्स आप ले सकते जो हैं। ज़्यादा मीठे ना हो। हाँ, जो ज़्यादा मीठे ना हो, मतलब ज़्यादा आप ये नहीं ले सकते Yes. कि आप मैंगो या ग्रेप्स या इस तरह के फल आप ना लें। इनमें स्वीट ज़्यादा होता है कि वो हाँ। आपका ठीक है, कैलोरीज नंबर बढ़ा और देगा। इसमें आपको बेकरी आइटम्स भी और छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, ज़रा अगर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी अब अगर। फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स तो मैं बिल्कुल भी, मैंने इसका बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। ठीक। और पराठे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, घी पराठे मक्खन तो जी, बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है। हाँ जी। तो जब ये आप एक पानी का और कितनी मिकदार में लेते थे ये फ्रूट वगैरह? फ्रूट्स आप कोई भी एक छोटा सा बाउल बना के ना, बाउल में आप सैलेड, उसका मैं आपको बताती हूँ। पहले ये ग्लास पीने के बाद, ड्रिंक पीने के बाद, इससे 2-3 घंटे के बाद आप ये सैलेड लें, और उस सैलेड में आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, एक दिन मैं फ्रूट्स का सैलेड खाती थी, एक दिन मैं वेजिटेबल्स का सैलेड अच्छा। खाती थी। और इसमें मैं ऐसे बनाती थी कि जो भी फ्रूट्स हैं आप उनको कट कर लें बारीक बारीक, उसमें आप ब्लैक पेपर शामिल कर लें, ठीक है, और थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें, और ये आप वो ले सकते हैं छोटा सा और बाउल। 2-3 घंटे बाद फ्रूट खाया, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता था? उसके बाद आप ले सकते हैं कोई, अगर मतलब जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है और इस तरह मतलब उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा होता है, जिन लोगों को मतलब ज़्यादा खाने की आदत होती है, ठीक है, वो इसके अलावा कोई भी स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या वेजिटेबल्स मतलब कुकम्बर ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। रोटी का तो यानी कि पकी हुई ना हो चीज़ें, कच्ची, हाँ जी। कुक्ड ना हो। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, जी। दिन टाइम ना, मतलब अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मतलब वो फ्रूट सैलेड खाने के बाद भी, तो आप बेसन की रोटी बना के ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी कम मिकदार में? जी जी, बेसन की रोटी जो सी है वो भी, उसमें भी आपने आई थिंक बहुत सी व्यूवर्स को इस चीज़ का पता भी होगा कि आपने बेसन में बहुत सी मतलब घर की चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। वो ऐड करके तो आप उसको कम ऑयल में बना सकते तो हैं। आप क्या दिन को लेती थी बेसन की रोटी? बेसन की रोटी जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मुझे फील होता था कि मुझे अभी खाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भूख लगती थी, और लेकिन बाद में छोड़ दी? बाद में फिर मैंने वो भी कम कर दी। मतलब बहुत छोटे साइज की आपने बेसन की रोटी तो बनानी बाद है। में फिर आप यानी कि अगर फ्रूट के बाद फिर जब रोटी छोड़ दी तो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लेती थी, और उसके बाद क्या ड्राई करते? फ्रूट में भी मैं सिर्फ मैं 5 बादाम जैसे भिगो के रख लिए, या 10 बादाम भिगो के रख लिए, बस वो लेती थी। और उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही? हाँ जी, पूरा दिन ऐसे ही। और रात टाइम जस्ट मैं लेती थी सिर्फ छोटी सी रोटी, वो भी बेसन की? दही के साथ। बेसन नहीं, की? बेसन की नहीं, वो आटे की। अच्छा, वो आटे की रोटी। मैदे की ना हो, दूसरे आटे की हो, ठीक है। ठीक है। वो जस्ट छोटी सी रोटी, बिल्कुल छोटी सी, वो आपने लेनी है। साथ दही ले लें आप कोई भी, या साथ थोड़ा सा सालन ले लें, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना आपने। काफी लोगों ने सुना है कि अगर खुराक कम कर दें तो बंदा कमजोर हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर बंदा हेल्थी हो तो उसका फैट यूज होना शुरू हो जाता है। उसका फैट ऐसे ही कह रही हैं, मतलब ऐसे ही कह रहे कम हैं खाना आप। इतना हाँ जी नुकसानदेह नहीं होता। जी जी, ऐसे ही है और डेफिनेटली। पानी की क्या रूटीन थी? मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पीते और थे? पानी तो मैंने समझे कि अपने साथ एक बॉटल हर टाइम मेरे साथ रहती थी। उस पानी में मैंने लेमन डाला होता था, उसके अलावा कुकम्बर मैंने कट करके वैसे ही डाला होता था, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें चुकंदर ऐड किया होता था। वो पानी तो हर टाइम मेरे साथ होता था, मतलब कि जब मुझे प्यास लगनी है मैंने वही पानी पीना, जब प्यास लगनी है वही पानी पीना। हाँ। तो अच्छा, ये आपने एक्सरसाइज शुरू की घर पर, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज, और ये खाने में ये रूटीन बनाई, इस रूटीन का किसने बताया आपको? कैसे नेट से सर्च किया? किस तरह ये सारी रूटीन बनाई? इसको मैंने खुद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थी, तो मुझे इन चीज़ों को सर्च करना था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर कर रही थी कि नहीं, मुझे पता चले कि मैं किस तरह करूँ। तो मैंने इन चीज़ों को खुद से ही नेट से सर्च करना और खुद ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया था कि इस तरह करती हूँ, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। और वाकई ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और रात टाइम, मैं आपको एक रात का बता दूँ, रात टाइम मैं रोटी छोटी साइज़ में इसलिए लेती थी क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना होता था, ठीक है। मैं एक्सरसाइज करने के बाद
मैं एक ड्रिंक लेती थी, उसमें मैं दालचीनी डालती थी और सौंफ, इसका मैं कहवा बना के लेती थी जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती थी। अच्छा। और एक्सरसाइज कंप्लीट करते साथ ही आपने एसी में नहीं आना, ठीक है। बल्कि आपने फैन के नीचे भी नहीं बैठना जब तक आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती। ठीक है। अच्छा, अब जब 3 महीने गुजर गए और आपका वजन कम हो गया, तो लोग कहते हैं कि अगर वजन तेजी से कम करें तो इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो आप ने कैसे मेंटेन किया वजन को? मतलब अभी मेरे ख्याल से 8-9 माह हो गए हैं आपके इस वजन कम किए हुए, तो आपने इतनी देर उस वजन को मेंटेन कैसे रखा हुआ है फिर? मेंटेन कैसे रखा हुआ है, ऐसा है कि क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन नहीं की थी। जिम ज्वाइन करें और फिर आप अचानक से हर चीज़ छोड़ें तो आपका फिर वेट वैसे ही हो जाता है, आप फिर फैटी हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके अपनी इस एक्सरसाइज को बढ़ाया या अपनी डाइट को छोड़ा। इसी तरह जब मैंने अपनी नॉर्मल कंडीशन में, मतलब मैंने डाइट छोड़ी, मतलब अपनी डाइटिंग से मैं फ्री हुई, नॉर्मल हो गई अपने वेट को, अब मैंने नॉर्मल कंडीशन में जब मैं आई तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके उन चीज़ों को लेना स्टार्ट किया। मतलब थोड़ी क्वांटिटी में ले लेती थी चीज़ कि उसको मेरी बॉडी में, मतलब मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। आहिस्ता 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 मैंने स्टार्ट किया, अचानक नहीं स्टार्ट किया। और हाँ, मेरी डाइटिंग के प्रोसीजर में ना, मेरा मंथ में 2 डेज ऐसे होते थे जिस दिन मैं हर वो चीज़ खाती थी जिस पे मेरा दिल करता था। यानी कि जब आप पूरा महीना डाइटिंग करती थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन कोई से आप रख लेती थी कि हाँ। मैं ये 2 दिन मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब 15 डेज के बाद मुझे ये होता था कि मैंने कुछ भी खाना है, जो मेरे आगे आएगा, जो मेरा लेकिन दिल सिर्फ करेगा। वो 1 दिन के लिए होता था, मतलब 15 हाँ दिन जी बाद। जी, 15 दिन बाद 1 दिन के लिए होता तो था। वो ऐसा कर सकता है, मतलब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जितना फर्क नहीं। लेकिन अब मैं, अभी तक मेरा वेट बिल्कुल मेंटेन है और अब मैं हर चीज़ ले रही हूँ, हर चीज़ मैं लेती हूँ अभी भी। लेकिन अभी भी मैं इस लिमिट में लेती हूँ कि मैं वीक में 1 डे जस्ट फास्ट फूड और ऐसी चीज़ खाती हूँ। लेकिन फास्ट फूड से परहेज करती हैं, इसके अलावा जो फास्ट बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? वो मैं लेती हूँ लेकिन बहुत कम मिकदार में लेती हूँ, अभी भी लेती हूँ। लेकिन ये क्या, तब तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी थी ना, लेकिन अब मैं लेती हूँ। लेकिन आपको पता होता है कि मैंने अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना है, और फिजिकल एक्टिविटी जी में जी, कुछ करते हैं? और फिजिकल एक्टिविटी अभी तो मुझे अंदाजा है कि मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो मैं इसलिए ये चीज़ें ले लेती हूँ। जब मुझे अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, बिल्कुल बैठी हुई हूँ, तो तो फिर फिर मैं चीज़ें एक्सरसाइज छोड़, जरूरी जी है। जी, मैं फिर ये छोड़ दूंगी। ठीक है। लेकिन मतलब एक्सरसाइज के बगैर ही गुजारा करती हैं अभी, एक्सरसाइज करती हैं? अभी फिलहाल मैं एक्सरसाइज नहीं करती। काम में ही जो लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपने आप को, मैंने अपनी बॉडी को इस चीज़ की आदत बनाई हुई है कि मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। मतलब मेरी बॉडी को इतनी मैंने किया हुआ है कि मैं 1 आवर की वॉक ज़रूर करती तो हूँ। 1 आवर की वॉक को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है एक आवर हाँ की। जी जी जी। ठीक है। तो जो लोग वजन कम स्पीड से कम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हाँ करें, हाँ। 3 महीनों में कम कर दें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? और बाकी व्यूअर जो जो कुछ लोग चाहते हैं नहीं नहीं हमारा वजन जल्दी से कम हो जाए, उनको क्या करना चाहेंगे? इन दोनों किस्म के लोगों के लिए आपको क्या दोनों के मतलब? लिए दोनों को डिफरेंशिएट करूं कि दोनों के लिए क्या मतलब होना हाँ, चाहिए। दोनों के लिए अच्छा क्या देखें, डाला? जो तेजी से, मेरी तरह तेजी से कम करना चाहते हैं, उनको तो सेम ऐसे ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड समझे कि उनको ऐसे ही सेम करना पड़ेगा, ऐसे ही एक्सरसाइज, ऐसे ही नहीं, खाना बिल्कुल छोड़ दें तकरीबन, खाना यानी नाम के बराबर। खाने में राइस, रोटी, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बेकरी आइटम्स ये उनको स्किप करनी यानी कि पड़ेंगी सिर्फ अपनी। बेसन की रोटी और रात अगर और एक्सरसाइज से पहले थोड़ी सी एक चीज मैं भूल गई, काले चने बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। काले चने आपने अपनी डाइट में, जब आप डाइटिंग करते हैं, आपको भूख लगी, मुझे जब भूख लगती थी मैं काले चने खा लेती थी, मुझे जब भूख लगती थी मैं काले चने खा लेती थी। ये काले चने खाते ही हैं? जी जी, काले चने भुने हुए, ये काले भुने चने। हुए काले चने ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा बॉईल करके आप काले चने रख लें और उसका आप सैलेड बना के खाएं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। मतलब जब आपको भूख लगे ना, आपने ऐसे स्नैक्स देखने हैं, ना कि आप सोचें कि मैं कोई भी जैसे कुछ और खा लूं, ऐसा कुछ नहीं खाना आपने। लेकिन आपने जस्ट ऐसी चीज खानी है जो आपको फायदा भी दे और आपका पेट भी भर जाए और आपको ये भी ना फील हो कि बहुत हैवी हो गया है, या इस तरह आपकी डाइट पे मेंटेन रहे। तो चलें ठीक है, व्यूअर को उम्मीद है कि हमारा आपका ये एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया हाँ जी, होगा और उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है मुझे हाँ व्यूवर्स जी। को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर जो सवाल आपके हों आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते और हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अब जो है पहले हम, आपको पता है कि इस चैनल पर ज़्यादातर ड्रेसेस दिखाते हैं, इसके साथ हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर भी वीडियो लाने की हाँ, कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट टिप्स दें, साथ साथ हम आपको डिफरेंट आपको बताएं चीज़ें। गाइड्स बताएं ताकि आप हाँ लोगों की जी। रहनुमाई हो सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।